खोज अब्तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम दिल दिला देने वाली एक वारदात का खोज लगाएंगे जो मामूली रंजिश पर एक झगड़े में एक नौजवान की जान ले ली गई। फिर कानून हरकत में आया और मुल्जमान को पर वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी है माशरे की एक ऐसी सच्चाई की जो मामूली से रंजिश से शुरू होती है और खून रेजी पर खत्म। ये खोज है एक ऐसे मुलजिम का जो बचपन की दोस्ती को कत्ल के रास्ते पर ले आया। मुगलपुरा के इलाका में 3 दोस्तों की मामूली रंजिश तलक कलामी में तब्दील हो गई, जिसमें एक नौजवान ने पिस्टल निकाला और दूसरे नौजवान पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर काशान शदीद जख्मी हो गया, जिसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। चंद रोज जिंदगी मौत की कशमकश रहने के बाद काशान जान की बाजी हार गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया। ऐसा क्या हुआ था उस तलक कलामी के दौरान के बाद कत्ल तक जा पहुंची, हम इस पहलू पर भी खोज लगाएंगे। लाहौर के इलाका मुगलपुरा में 13 सितंबर को रात के फायरिंग का वाकया रूनुमा हुआ, जिससे एक नौजवान जख्मी हो गया। इतला मिलने पर पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची, जहां काशान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूल का ताल्लुक एक शरीफ खानदान से था और वो एक मेहनती नौजवान था, लेकिन पुलिस को मालूम हुआ कि मकतूल और इसके दोस्त जो के एक दूसरे के करीब थे के दरमियान मामूली रंजिश पैदा हो गई। पुलिस ने इस रंजिश की वजूहात जानने का फैसला किया। पुलिस टीम ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुगलपुरा वकास अहमद की क़यादत में मुलजिम की तलाश शुरू की। पुलिस ने पेशा वराना महारत और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और बिलाखिर मुलजिम को एक खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के सामने इसने बताया कि हमारा मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिससे मैं गुस्से में आकर पिस्टल से फायर किया और काशान जख्मी हो गया। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश करके करार वाकया सजा दिलवाने का अज़म किया। मुकदमा मुद्दई मकतूल के वालिद शकील का कहना था, मेरा बेटा सेकंड ईयर का तालिबे इल्म था, दोस्त के बुलाने पर घर गया था। रात देर तक घर न आने पर बेटे को कॉल भी की। बेटे ने घर आने का कहकर कॉल बंद कर दी। थोड़ी देर बाद पता चला कि काशान को किसी ने गोली मार दी और अस्पताल ले गए हैं। मुद्दई वालिद का मजीद कहना था कि जब मुझे काशान को गोली लगने की इत्तला मिली, इस वक्त मैं बहरिया टाउन के इलाका में था। घर आया तो पता चला कि काशान के दोस्त अब्दुल्ला और तलहा ने फायरिंग की है। अब्दुल्ला ने 1 गोली मारी और तलहा ने 2 गोलियां मारी। काशान की अस्पताल में 7 सर्जरियां हुई। बड़ी शरेआन फटने से बेटे की मौत वाक़या हुई। गोली लगने का वाक़या मेरे बेटे ने खुद मुझे बताया। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है इसका मुझे मालूम नहीं। तो मेरा नाम शकील है और मैं काशान का वालिद हूँ। पेशे के एतबार से मैं एक ड्राइवर हूँ, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मुझे जो तला मिली थी कि मैं अपने ऑफिस में था रात तकरीबन 11:15 साढ़े 11 बजे। मेरे भाई की मुझे कॉल आई है कि काशान को गोलियाँ लगी। मैंने कहा कैसे? कहा जी वो ऐसे दोस्त का कपड़गिरी करने गया था, तो उसके घर में ही उसको उसके दोस्तों ने गोलियाँ मारी। मैं था तब बहरिया टाउन में, वहाँ से मैं निकल के आया हूँ जो सर्विस हॉस्पिटल में पहुँचा। जब डॉक्टर ने मेरे साथ बात की आफ्टर सर्जरी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी उसको फिल वक्त कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन उसको गोलियाँ लगी हैं। जब मैं कहा नहीं सर, अभी मेरे में इतना हौसला है कि मैं अपने बच्चे को देख सकता हूँ और आपसे बात भी कर सकता हूँ। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा जी इसको 3 गोलियाँ लगी। जी मुझे तो पता है गोली का चला गया। नहीं जी, जिसने भी आपको बताया, लेकिन कि मैं डॉक्टर हूँ ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसकी जो उन्होंने वो राइट वाली टांग थी, ये तो उन्होंने उसी दिन यानी कि उसको डैमेज हो गई थी, इसको हमने काटना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी वो कैसे इसकी सेविंग इसकी लाइफ है, उसके बाद देखते हैं। तकरीबन उसकी 6-7 सर्जरियाँ हुई हैं। जो उसकी लास्ट सर्जरी हुई है तो वो ऐसी ही हुई थी कि बस डॉक्टर ने बोला कि हमने इसको सिर्फ सीना है, जस्ट वो जो यहाँ से बोला ओपन था, स्टिच तो ना होने के बराबर था ना, ओपन था। लास्ट सर्जरी में डॉक्टर ने यही किया कि जी हमने इसको सीना है थोड़ा सा। और उसके एक दिन पहले तकरीबन यानी कि 13 तारीख से लेके 14, 15, 16, 17 को उसने अपना बयान दिया। आयु जी बिल्कुल होश में था। डॉक्टर्स ने परमिशन लेके उनको बयान दिया उसने कि जी मुझे 1 गोली अब्दुल्ला मालूम ने मारी है और 2 गोलियां ताह ने मारी है। और ये उसका बयान ऑन द रिकॉर्ड भी है, सबके पास है।
जब मेरे से भी बात हुई है तो उसने पापा जो मेरे साथ हुआ ना मैंने वो पुलिस वाले को बता दिया। और मैंने भी उसको पूछा क्या हुआ था बेटा, ये हुआ था जी, मैंने भी वो जो मेरे बेटे ने मुझे कहा मैंने बता दिया। उसके बाद जो उसकी लास्ट आखिरी दिन जिस दिन उसकी वो यानी कि उसका बयान हुआ है उस दिन उसकी रात को तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, लेफ़्ट साइड से ब्लड निकला और ऑन द स्पॉट उसको 5 से 6 बोतलें बढ़ की लगी हैं, वो ब्लड रुका। उसके 2.5 घंटे बाद फिर लेफ़्ट साइड पे उसकी एक नब्ज़ फट गई जी, नब्ज़ फट गई जी। उसकी भी एक यानी कि ओपन था, उसकी भी वो नब्ज़ फटी, उससे भी ब्लड निकला, उसको उन्होंने रिकवर किया। अगले दिन जुमेरात वाले दिन तकरीबन 1:30 से 2 बजे उसकी मेन नस जो शरेआन होती है ना दिल वाली, वो भी फट गई। उसके बाद वो उसको इमरजेंसी में लेके गए, उसकी ये भी टांग उन्होंने बंद कर दी, सर्वाइव नहीं कर सका वो। उसके बाद उसको लेके गए, टांग बंद होने के बाद वो वेंटिलेटर पे चला गया। यानी कि भुज में अगर 14, 15, 16, 17 से ले गए वो 2-3 तारीख तक वो वेंटिलेटर पे ही रहा। लेकिन वो मेरा इतना बहादुर बेटा था कि उसने मुझे ये नहीं कहा कि मैं इल हूँ, मैं बीमार हूँ। उसने ओके मैं डन हूँ, मैं ठीक हूँ। वो नहीं सकते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और सबसे बड़ा बेटा मेरा यही था कशान। ये दूसरा पहले नंबर पे था कशान जी, मेरा बड़ा बेटा था। और जिस तरह मैं उसको पढ़ा रहा था, इसकी माँ, मैं, जिनके जो भी इसके चाहने वाले थे। किस क्लास में था? सर ये 2nd ईयर में था ICS और फर्दर इसका लास्ट मंथ सितंबर, जुलाई, अगस्त में इसका रिजल्ट है 1st ईयर का। 495 में से इसने 301 नंबर लिए। उसके बाद इसे 2 वीक्स किया है 2nd ईयर में, उसके बाद इसके साथ ये रहा। उसके बाद डॉक्टर्स ने टेस्ट डिक्लेयर कर दिया जी। 3 तारीख को डॉक्टर ने सुबह 10 बजे टेस्ट डिक्लेयर कर दी। पुरानी कोई रंजिश थी उनकी। ये सर इसमें मेरे बच्चे ने 2 ही लड़कों को अक्यूज़ किया, एक अब्दुल्ला प्लस दूसरा ताहा। उसने मुँह से बोला कि मुझे अब्दुल्ला ने 1 गोली मारी और ताहा ने 2 मारी। क्या पुलिस ने दोनों मुलजमान अरेस्ट कर दिए? जी, उन्होंने दोनों मुलजमानों को अरेस्ट किया हुआ है। आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता चला कि शायद ये कभी आजकल में उनको जेल भेजेंगे। दूसरे को तो कुछ 7-8 दिन हो गए जेल भिजवा दिया हो। तो दोनों मुलजमान भी आपकी बेटे की एज तक थे और उसी एज की सर एक उससे बड़ा है और एक में भी उसी साइज का है। वो भी तालमेल में नहीं, वो काम करता है। और दोनों में कोई नहीं पड़ता, जो 2 अक्यूज़ है ना, ये दोनों में कोई भी नहीं पड़ता। इस पर रंजिश क्या थी? क्या आपकी इतनी तवज्जो है कि बच्चे में कि वो ऐसे लोगों से मिल रहा है जिसको फाइट भी मार सकते हैं? सर मेरे बच्चे में जितनी तवज्जो थी, मेरा ख्याल है मैं उसको कभी भी 1 मिनट के लिए भी फ़ोन, अगर मैं दूर भी हूँ ना तो मेरा उसको फ़ोन चलता था, किधर हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, कितना टाइम लगेगा घर जाने में। और जो उसने मुझे टाइम दिया है ना कि 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इसे बाबू कभी लेट नहीं हुआ करती है। उस दिन उसके साथ मेरी बात हो रही है उसके साथ, उसने मुझे बोला पापा ओनली 2 मिनट्स हैं, 2 मिनट बाद मैं घर पहुंच जाऊँ। मैंने इसकी मामा को बता दिया था कि ये 2 मिनट बाद घर आ जाएगी। 10 मिनट बाद की मामा का फ़ोन है जी कि शान अब तक घर नहीं है। जब मैंने उसको दोबारा कॉल किया ना, पापा मैं घर की तरफ निकलने लगा बस। और उसने कहा कि मैं मामा को बताया, हाँ मामा को मैंने बोल दिया कि आप दरवाज़ा ऑन करो। जैसे उसकी मामा दरवाज़ा खोलें, भाई निकलिए, तो मोहल्ले में शूट आ के किसान को गोली लगी है और उसको वो हॉस्पिटल लेके चले गए। ये वो वाक़या था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि हमारे पुलिस साहिबान ने क्या इन्वेस्टिगेशन की, और जो भी की होगी उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल की होगी। ये तो कोई बहुत काम, क्योंकि अभी मैं वो जो मेरे पास जो टाइम मेरे साथ गुजरा हुआ है, तो 13 तारीख से लेके 3 तारीख तक, वो तो मुझे पता है या मेरे खुदा को पता है या मेरे बच्चे को पता है कि कम से कम उसको 100+ ब्लड्स की बोतल्स लगी हैं। उनका अरेंज करो, वो बुलाओ, ये करो, वो करना है। उसकी मेडिसिन, हालांकि वो है तो हमारा सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कॉस्टली हैं ना, वो अरेंज तो वो करके देते हैं लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन मुझे पता है वो मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे कैसे अरेंज करके दी, मुझे पता है कि मैंने इनको कैसे अरेंज करके दी।
तफ्तीशी अफसर शमशेर इकबाल का कहना था कि काशान तालिब इल्म था, मेहनत करने के साथ साथ पढ़ता भी था। काशान, अब्दुल्ला और तलहा तीनों दोस्त थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। अब्दुल्ला को काशान पर 6 माह पुरानी रंजिश थी। असला तलहा का था। तलहा चाहता तो लड़ाई नहीं होती। पहले हमने तलहा को गिरफ्तार किया। अब्दुल्ला को जब पता चला कि काशान जिंदगी की बाजी हार गया, वो फरार हो गया, मगर दूसरे मुलजिम को भी वाक़े के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। शमशेर इकबाल का मजीद कहना था कि तफ्तीश किसी ख्वाहिश पर नहीं की जाती, हमेशा मेरिट पर की जाती है। मुलजिम तो कहेगा मुझे इस केस में बरी किया जाए और मुद्दई कहेगा कि मुलजिम को फांसी पर लटका दे। ऐसा तफ्तीश में नहीं होता कि किसी को मनपसंद तफ्तीश की जाए। मेरा नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि छोटी छोटी बातें आपस में होती रहती हैं, इसको बर्दाश्त करना सीखे। अदम बर्दाश्त के बायस किसी को गोली नहीं मारी जाती। जो वक़ुआ हुआ है वो इस तरह है कि रात के तकरीबन 11:30 से 11:45 का टाइम है। जो कहा है उसके भाई अभी एक्सीडेंट होता है और अब्दुल्ला उर्फ मालू और काशान जो मकतूल है वो उसके भाई की तीमारदारी के लिए कहा अजीम के घर जाते हैं। वहाँ पे ये कमरे में उनका जो बेडरूम है उसमें ये बैठे हैं, बातें करते रहते हैं और भी दोस्तों को मिलने के लिए आते हैं। और कहा कहता है अब्दुल्ला को कि जाओ मेरे बाकी दोस्तों को बाइक पे जो उनके घर उतारा हो। यानी कि बातचीत उनकी खत्म हो जाती है कि वो तीमारदारी कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से रुखसती लेते हैं। दूसरे दोस्त भी आ जाते हैं, वहाँ पे गपशप करते हैं आपस में। और अब्दुल्ला मालू जो है ना बाकी 2 दोस्तों को उतारने उनके घर चला जाता है। वो उनको बाइक पे उतार के वापस आता है तो उस वक्त कमरे में सिर्फ काशान और ताहा अजीम ये 2 होते हैं। ऊपर से अब्दुल्ला चला जाता है। वहाँ पे ये तीनों बैठ के आपस में बातें करते रहते हैं। बातों के दौरान में इनकी सलामी हो जाती है और एक पिस्टल है जो ताहा के हाथ में होता है, वो अब्दुल्ला उससे पिस्टल पकड़ता है और वो उससे फायरिंग करता है। फायरिंग अब्दुल्ला ने फायरिंग की है। जो फायर मजरूब काशान को लगे वो जख्मी हो गया, हॉस्पिटल गया, वहाँ पे उसकी इलाज मुआवजा उसका होता रहा है और वो इलाज मुआवजे के दौरान उसका जो है ना वो उसकी डेथ हो जाती है। पहले 324 लगी है और जब उसकी डेथ हुई है 3/10/2025 को तो 302 फिर आज़ाद किया। उनकी तकरीबन तीनों की उम्र जो है वो तकरीबन सेम है, 17-18 साल की है। एक मोहल्ले में रहते हैं, पुराने दोस्त हैं। असल में इनका एक दफ़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था इससे कबल, तो उसी रंजिश पे जब ये दोनों वहाँ पे तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे तो अब्दुल्ला की और काशान की आपस में जो है ना तलामी हुई और इस दौरान जो अब्दुल्ला ने जो है ना फायरिंग करके उसको जो है ना पुरानी रंजिश इनकी कितने हफ्ते पुरानी? 6 माह पुरानी। 6 माह पहले वो रंजिश अब्दुल्ला ने अपने दिल में रखी और उसी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने मौका पा के फायरिंग कर। इस वारदात के अंदर पिस्टल किसका था? पिस्टल था इसमें ताहा का, क्योंकि घर उसका था तो वही उसका ही पिस्टल ताहा का था, उसका ही घर था तो मौके पे मौजूद भी था। अगर वो रोकता तो शायद ये वक़ुआ ना होता। तो तो उसमें फायरिंग जो है वो क्लियरली है तो मुलज़म एडमिट भी कर रहा है और उसके अलावा जो है मतलब बाकी एविडेंस भी हमने गलती की है तो उसमें जो है ना अब्दुल्ला जो है ना उसमें ही फायरिंग की है क्योंकि दुश्मनी उसके साथ जो रंजिश थी वो अब्दुल्ला के साथ थी। उसकी ताहा के साथ उसके दुश्मन नहीं, वो दोस्त हैं, वो आपस में मतलब बच्ची पैर से उठते रहे हैं लेकिन इसके साथ उसकी कपड़े जो है ना तलफलामी है। अब्दुल्ला मकतूल जो वारदात के अंदर मकतूल है वो क्या करता था, क्या काम करता था? शाम में मैट्रिक कभी थोड़ी देर उसने पहले मैट्रिक की है, अभी तो छोटा मोटा काम शाम घर का साथ करता था, स्टडी भी कर रहा था साथ। जी इसमें हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है। मुलज़िम तो फरार हो चुके थे। इसमें पहले हमने ताहा अजीम को गिरफ्तार किया था 28/9 को, तो उसके बाद अब्दुल्ला ने अपनी बुरी जमानत करवा ली थी। जब उसको पता चला कि उसकी डेथ हो गई है तो फिर ये अपना जो है ना वो भाग गया, तो आप कोर्ट में भी पेश नहीं हुआ तो वहाँ पे इसमें जो है ना वो हाजिरी नहीं दी कोर्ट में और कोर्ट से इसकी जो अदम पैरवी बेल है वो खारिज हो गई। तो उसको दूसरे दिन हमने इसको ट्रेस करके पकड़ लिया। तफ्तीश तो हमने मेरिट पे करनी है, किसी की ख्वाहिश पे तो नहीं करनी। मुलज़म तो कहेंगे कि हमें बेगुनाह कर दिया जाए और जो मकतूल के वर्षा है मदईन करना है वो कहता है कि पुलिस सबको मौत दे दे। हमें ये इख्तियार नहीं है, हमने इसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करके सैंड रिपोर्ट करनी है, अदालत उसको सजा देगी और इंशाल्लाह इस मुकदमे में इन दोनों मुलजमान को सजा होगी।
कदम बर्दाश्त है, तो ये वाक़या भी शायद कदम बर्दाश्त का ही लग रहा है, जिसकी वजह से वो दोस्त आपस में इस बारे में आपकी क्या राय है, एक पैगाम जो आप शायद हुआ करना। इसमें सबसे पहले ये है कि छोटी छोटी ये बातें होती हैं। आजकल की जो सूरत हाल बनी हुई है कि बच्चे हमारे से हमारी अपनी बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम बाप उसको कोई बात करते हैं तो बच्चे वो माइंड कर देते हैं कि ये दोस्त इनकी कलामी तो पहले हुई थी, लेकिन उस दिन बैठे बैठे इनकी आपस में ये बातों बातों में कोई बात दोबारा जो है ना वो उन्होंने रिपीट कर दी है और वहाँ पे जो है ना इनका ये मामला बन गया और इसमें बर्दाश्त नहीं किया। वो दोस्त है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इस मदद को गोली मार दें। ये तो बिल्कुल जो है ना वो नहीं होना चाहिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुगलपुरा वकास अहमद का कहना था कि एक मुलजिम को वाक़े के अगले ही दिन हिरासत में ले लिया था। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। जुर्म करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। कत्ल का मुकदमे में किसी को किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ये दोनों दोस्त है और इनका कोई चंद दिन का कोई आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, इसकी बात तलबरानी हुई है। वो दोस्तों ने सुना तो आदमी निकल जाते थे इसमें उस दिन ये गए कहाँ से घर गए पता नहीं निकली कहाँ से भाई एक्सीडेंट हुआ। तो फिर उस दिन कोई इनका मामला होगा तो उसने बिजली दी, उसने दूसरी वजह से ताज़ा दी, उसने पहले कल दोस्तों फिर गलती कर दी है तो लोग हॉस्पिटल आया हॉस्पिटल उसके बाद उसकी पहचान कर दी। कितना अच्छा हॉस्पिटल में रहे और फाइल कहाँ पर लगे थे उसको? ये तकरीबन 18-19 दिन है हॉस्पिटल में और उसे मेडिकल रिपोर्ट का भी जो 3 जगह फाइल मुख्तलिफ जगह पर मेडिकल रिपोर्ट का होता लगे। तो पेट और जो दाई टांग उससे दाई टांग काटने की पड़ी, टांग काटने की पड़ी, तकरीबन 4-5 दिन बाद टांग कट गई। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे क्या? उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है तो वो जानवर नहीं हो सकता और 2-10 को फिर वो जानवर ना हो सका। उसके बाद इस केस के अंदर दफा 302 आज़ाद हो गई। क्या मुलजम इससे पहले ही आपने गिरफ्तार कर लिए थे? नहीं, मुलजम उससे पहले तो नहीं, ये अब्दुल्ला मानी था, ये इसने बुरी जमानत कराई है। बुरी जमानत के बाद ये मौका से फिर अदालत भी नहीं जाता, इसको पता चल के जब जुर्म 302 आज़ाद हुआ तो ये नहीं गया। फिर ये अदालत में भी नहीं गया कि सर्दी तो फिर हमने इससे अपनी इंफॉर्मेशन की वीडियो टेक्नोलॉजी की बात किया। यानी कि इस केस के अंदर एक मुलजम है कि 2 मुलजम है? नामजद ऐसा यार अब्दुल्ला और मालूम था, लेकिन जो बाद में उन्होंने नामजद किया वो ताहा था, जिसके घर 2 मुलजमान से जो ताहा के घर हुआ हुआ है, इसके घर हुआ है। ताहा का इस केस के अंदर कितना कसूर और अब्दुल्ला का कितना कसूर है आपकी जो इब्तिदाई तफ्तीश है इसके मुताबिक? ये तीनों दोस्त है, ये आपस में तीनों दोस्त है। तो उस दिन जो ताहा उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है वो उसने स्टेटस बताया अपने व्हाट्सएप पे, वो पता लेने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं वगैरह, तो पता लेने के लिए गए, लेकिन वो सुलह तो हो चुकी थी। तो उस दिन कुछ ताज़ा फिर इनके दरमियान कलकलामी हुई है अब्दुल्ला और उसके दरमियान, तो फिर ये इतना कदम था और उस टाइम ये फायर अब्दुल्ला ने मारा? जी, अब्दुल्ला ने। और पिस्टल जिसका था? पिस्टल जो है वो ताहा का पिस्टल था, ताहा ने अपने रखा हुआ था चोरी से अपने वालदैन से। ताहा भी कमसन नौजवान था, वो भी तालिब इल्म था? वो भी तालिब इल्म स्टूडेंट था। और ये जो मकतूल है ये भी तालिब इल्म है? ये भी स्टूडेंट है। और जो तीसरा मुलजिम है अब्दुल्ला जिसने फायर मारा वो क्या करता था? ये अपना वो काम में मजदूरी करता, अपना काम करता था। और ये इनकी रंजिश क्या थी जिसकी वजह से दोबारा सुलह करनी पड़ी? और फिर इनको, क्योंकि ये भी सुनने में है कि इलाके में लोग वन विलिंग भी करते थे, क्या वन विलिंग की कोई ऐसी कहानी थी या कोई लड़की के साथ इश्कबाजी? नहीं, ये तो नहीं वन विलिंग या कोई लड़की का नहीं, लेकिन कुछ किसी वजह से कोई मजाक में कोई इनकी आपस में तलकलामी हुई है, वो रंजिश इतनी बढ़ गई तो सुलह भी होगी। लेकिन उस दिन फिर कोई ऐसी इस तरह का कोई मजाक होगा या हुआ है, वो पिछली बात भी उसके जेल में थी, उस दिन भी ताज़ा हो गई, कदम उठाया, ये मामला हो गया। अच्छा, समिया तो ये बताया कि इस वाक़े के अंदर जो इब्तिदाई मकबूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें क्या आया और उसके अंदर क्या सामने आई? तो क्या फायर लगा तो रिसॉर्शन भी हुआ, तो सिर्फ फायर की सारी बातें जो मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली उसमें तो ये पैर लगा, चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है। पैर लगने की उसकी
उसकी मौत वाक़ हुई है, उसकी वजह से वो डेथ हो गई है। और वो उसी मेन फायर की जी, वो जो उसको फायर लगे हैं। क्या वो पिस्टल बरामद कर लिया और वो फाजिश में भिजवा दिया? पिस्टल बरामद कर ली है और पीएम से भिजवा दी है। क्या आप देखते हैं कि माशरे में अदम बर्दाश्त इतना बढ़ता जा रहा है, इस वाले से आपकी क्या राय और क्या पैगाम है आपसे? इसमें यही है कि उम्र इस तरह की होती है, यंग एज होते हैं, इसमें बंदा ज़्यादा चाहिए, बर्दाश्त की ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इनका आपस पहले में हुआ है, दोस्तों ने सुना करवा दी है, क्योंकि घर वालों को नहीं पता चला तो ऐसी लड़ाई हुई है, वो तो जब ये हुआ हुआ तो फिर पता चला। तो बर्दाश्त करना चाहिए, ये उम्र इस तरह की है, गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन बर्दाश्त करना चाहिए, आपके सामने मामला। तो वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पे खास तवज्जो दें। बिल्कुल रखें, वो जो जरूरी है, वो देखें जो कहा है उसने अपने वालिदैन के चोरी करना पिस्टल रखा हुआ है, और उसने पिस्टल उसको दिया उसे, अगर पिस्टल दिया, कहाँ का पिस्टल था? अब्दुल्ला ने छीना, अब्दुल्ला ने चलाया, और मकबूल काशान जो मौके पे, काशान नाम है, मौके पे नहीं, मौके पे जाते नहीं, मौके पे जख्मी हुआ, फिर सर्विस हॉस्पिटल। उनको ये इब्तदाई तौर पे क्या मुलजमान से आपने पूछा कि उनके एक्सपेक्ट में था कि क्या ये जाँबाग हो जाएगा, या उन्होंने सिर्फ डराने के लिए उसको मारा था? लेकिन उसने तो वो रंजिश की वजह से मारा है, उसने तो पैर मार दी, उसे क्या पता था इसने बचना। मुद्दई शकील अहमद ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील की है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, मेरे बेटे को नाहक मारा गया है, अगर मुलजमान को वैसे ही छोड़ दिया गया तो आज मेरा बेटा है तो कल किसी और के बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। सर, चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी ये अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, और जो मेरे बेटे के साथ हुआ है ना, मेरे मुलजमों के साथ भी ऐसा ही हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बच्चे हैं या बड़े हैं, आज के बच्चे हैं, कल के बदमाश हैं, इसीलिए इसी बदमाशी को ना इधर ही रोक देंगे तो ये हमारा माशरा और अच्छा हो जाएगा। अगर इनको इस तरह छोड़ दिया गया, मेरा ख्याल है कि ये कल फिर आज मेरा बेटा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, तरसों किसी और का होगा, ये भी प्रोग्राम चलता है। खोज अब्तक के मुताबिक ये कहानी भी अदम बर्दाश्त का नतीजा है। बचपन की दोस्ती खून रेजी में तब्दील हो गई, एक दोस्त कत्ल और दूसरा मुलजिम बन गया। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखे, उनकी हर बुरी हरकत पर नोट करें और उन्हें इसकी इस्लाह करें। शोएब भट्टी और खोज अब्तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।